एक बार एक बहुत बड़ा जंगल था। इसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी बहुत प्यार से रहते थे। उसी जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों की समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वो जवानी में सभी दूसरे शेरों से वो हार चुका था। इसलिए वो अलग थलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता के ऐसी गुण गाता कि शेर का सीना फूल कर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वो उठने को हुआ तो सांड ने फा फा करते हुए शेर को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वो शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस का नहीं था। दोनों के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को ये भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गीदड़ उसका साथ न छोड़ जाए। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ला। मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा। गीदड़ को भी शेर की बात जच गई। वो किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कब्जे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरील सा बकरा घास पर मुंह मारता नजर आया। वो बहुत शकल से ही बेवकूफ लग रहा था। गीदड़ बकरी के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? बकरे ने अपना दुखड़ा रोया। क्या बताऊं भाई, जिस मालिक का मैं बकरा हूँ वो बहुत क्रूर है। दिन भर काम करवाता है पर चारा कुछ देता नहीं। गीदड़ ने उसे न्योता दिया। चाचा, मेरे साथ चलो ना जंगल। वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। बकरे ने कान फड़फड़ाए। राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूँगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बबूला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। गीदड़ बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू, पास के कब्जे में एक बेचारी बकरी भी अपने मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहाँ हरी हरी घास खाकर वो खूब लहरा गई है। तुम इसके साथ घर बसा लेना। बकरे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वो गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ बकरे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छुपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, बकरे को झाड़ी में शेर की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गई। वो डरकर उछला। बकरा भागा और भागता ही गया। शेर बुझे स्वर में गीदड़ से बोला, भाई, इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ। इस बार गलती नहीं होगी। गीदड़ दोबारा उस बकरी की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। तुम अपनी दुल्हन डर कर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे 2 चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे शेर की होती है। मैं भागता न तो क्या करता? बकरे ने शिकायत की। गीदड़ झूठ मूठ माथा पीटकर बोला, चाचा, ओ चाचा, तुम भी नीरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी। जाने कितने जन्मों से वो तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। बकरा बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। बकरा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर वो
गीदड़ का भोजन जुटा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की नुक्ता कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चों, आपको अपनी दूसरी कहानियों में मिलती हूँ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।